आप सभी का स्वागत है आज डे 3 में द सीक्रेट वर्चुअल वर्कशॉप। ये पूरा वर्कशॉप हम यहाँ पर 10 सेशंस यहाँ पर लेने वाले हैं आप सबके साथ। लाइव सेशन है डियर फ्रेंड्स। और आप जो भी लोग यहाँ पर अभी फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स आप डेफिनेटली इसको सुने, सीखें और आपकी टाइमलाइन पे और आपके ग्रुप में भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्ट मेरे साथ वेबिनार रूम है, आप सभी का दिल से स्वागत है डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो जस्ट टाइप गुड इवनिंग इन द कमेंट बॉक्स डियर फ्रेंड्स। और जो लोग यहाँ पर लगातार, ये तीसरा दिन है, थर्ड डे, थर्ड चैप्टर ऑफ द सीक्रेट वर्कशॉप, और उसको लगातार एज अ रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो जस्ट टाइप रेगुलर इन द कमेंट बॉक्स डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो सभी लोगों का भी, और जो लोग आज रेगुलर है, आज भी आए हैं और पिछले पहले 2 सेशंस भी उन्होंने अटेंड किए हैं, वो सभी का दिल से स्वागत है डियर फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बात करने वाले हैं। अभी तक हमने सीखा द सीक्रेट से हम हमारे जीवन में जो भी चाहे हासिल कर सकते हैं, और आज डे थर्ड के अंदर इसका फॉर्मूला आप सभी लोगों को मिलने वाला है, और ये फॉर्मूला के ऊपर हम सब लोग बात करने वाले हैं, हाउ टू यूज द सीक्रेट। अभी 2 सेशंस के अंदर हमने सीखा कि सीक्रेट्स कहाँ से शुरू होता है, व्हाट इज द सोर्स। और सेकेंड चैप्टर में हमने सीखा था उसके एडवांस वर्जन, यानी अबाउट द फीलिंग्स। डेफिनेटली वी विल रीकैप टुडे। एंड टुडे द मेन पॉइंट है उसका यूज कैसे करें। कितने लोगों को सच में सीक्रेट जो हम अभी तक सीखे हैं 2 सेशंस के अंदर, उसका इस्तेमाल अब कैसे करें और हमारे जीवन में हमें जो भी चाहिए वो हम कैसे हासिल करें, उस विषय में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, सीख चुके हैं, वो इसको रिकॉल करना चाहते हैं और एक बार उसको दोहराना चाहते हैं। कितने लोग हैं? जस्ट टाइप आई। आप इसी कोई लॉबी में हैं, या तो सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं सीखे हैं, या तो आप जानते हैं लेकिन इसको रिकॉल करना चाहते हैं। दोनों लोगों को यहाँ पर जस्ट टाइप आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू यूज द सीक्रेट, आई वुड लाइक टू रिकॉल हाउ टू यूज द सीक्रेट, जस्ट सिंपली टाइप आई। एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। सो आज आप जीवन में क्या चाहते हैं? जो भी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, रिश्तों में प्यार, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अच्छी करियर, ये सब कुछ आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका यहाँ पर प्रोसेस आपको सीखने को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल के जरिए बताने वाली हूँ, और मैं आपको यहाँ पर एंड ऑफ द वेबिनार असाइनमेंट भी देने वाली हूँ, जो मैं एवरी वेबिनार के बाद, एवरी लाइव क्लास के बाद देती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने दिया था और इस बार भी मैं दूंगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे, जानेंगे, फिर उसको कैसे अमल में लाना है, वो असाइनमेंट के थ्रू आपको काम करना रहेगा। नेक्स्ट थर्सडे तक, यानी डे आफ्टर टुमारो एंड नेक्स्ट वीक तक आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड वेरी लास्ट, वेरी मच लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ये कोर्स से जुड़े हो सकते हैं, या आपकी लाइफ और ये कोर्स से जो बातें चल रही है उससे जुड़े भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को गुजारिश है कि आप क्वेश्चन आंसर राउंड में भी जुड़े रहिएगा। आपके सवाल ना भी हो, किसी और के सवाल हो, तो उनके सवाल आप जब सुनते हैं और उनके जवाब जब आप डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं, तो हो सकता है आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता नहीं था कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकता है, और द सेम सिमिलर क्वेश्चन यू वुड फेस और यू आर गोइंग टू फेस, और मे बी, तो वो आप रिकग्नाइज कर पाते हैं और आपको उसके आंसर मिल सकते हैं, और वहाँ से बहुत कुछ और नया सीखने को मिल सकता है। बिलीव मी, आई एम द वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी गुड टीचर व्हेन समवन आस्क।
जब कोई पूछता है तब मैं बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा डिटेल में सिखा सकती हूँ, और जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत यहाँ से सीख के जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से कीप आस्किंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग, डियर फ्रेंड्स। All right, so just always, if you have any questions, just note down your questions and ask, and this is what your opportunity for you, dear friends, right? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स, आप आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी बाद में भी लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। All right, because this is not a Babaji के lecture. Believe me, let me be very straight and very honest with you. हम लोग यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आए हैं, ये किताब है, इसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो मैं आपको अगेन इतना एक्सक्लूसिव टाइम देके आपके साथ, और आप भी यहाँ पर अपना टाइम देके क्यों सीख रहे हैं कि हम यहाँ पर सीधा इसका अमल करना कैसे सीखना है वो सीखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप सीख सकते हैं। दैट्स द रीज़न यू आर इनसाइड द रूम and you have that privilege to ask, right? So I'm sure आप सब लोग बिल्कुल तैयार है ये मेथड से सीखने के लिए। Just type that I'm ready, just type that I'm ready. All right, so let me consider that you all are ready. हमने क्या सीखा था लास्ट वीक में? टू जो वेबिनार थे उसके अंदर सीक्रेट क्या है, सीक्रेट रिवील्ड के टॉपिक में हमने सीखा था कि हमारे थॉट्स ही हमारी दुनिया बनाते हैं। थॉट्स मेक्स थिंग्स। हमारे थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमने जो देखा था, आपने अपने पॉकेट में लिया था, जो टेक अवे जो कहते हैं ना, वो था डोमिनेंट थॉट्स। एंड आई इनवाइटेड एवरीवन the at the first webinar, what was your dominant thoughts in the area of health, wealth, relationship and career? और आपने उसके ऊपर काम किया है, आप अभी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मान के चलो आप अभी भी डोमिनेंट थॉट्स आपका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उस वक्त भी आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था, और मैं अभी भी आपको एक सिंपल सा बात तरीका बताना चाहती हूँ, और वो ये है, आप अभी के एरिया में आपका लाइफ का रिजल्ट क्या है? अभी के एरिया में आपकी लाइफ का रिजल्ट क्या है? और वो आपका डोमिनेंट थॉट्स हो सकता है, डियर फ्रेंड्स, राइट? सो आपको आपका डोमिनेंट थॉट्स ढूंढना है। दैट वाज योर फर्स्ट डे कि थॉट्स क्रिएट्स द थिंग्स। सो हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारे डोमिनेंट थॉट्स क्या है, एंड सारे थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है, उस विषय में हमने समझा था। तो जो लोगों ने अपने थॉट्स के ऊपर काम किया है फर्स्ट लेसन्स के ऊपर, और कुछ आइडेंटिफाई करके वैलिडेट कर पा रहे हैं, सो दे कैन शेयर, यस आई गॉट माई डोमिनेंट थॉट्स। जस्ट टाइप दैट आई गॉट DT, डोमिनेंट थॉट्स। नाउ सेकेंड डे हमने क्या दिखा था कि अब हमें सवाल होगा कि हम थॉट्स से हमारा जीवन बनता है, तो पूरे दिन में तो 65,000 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। तो क्या हमें सारे थॉट्स के ऊपर नज़र रखनी है? हमें हमारे थॉट्स को बदलते हुए हमारी दुनिया, हमारा जीवन बदल सकता है, तो हमें हमारे थॉट्स को पकड़ना है और चेंज करना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल। क्योंकि थॉट्स तो 60-65,000 से ज़्यादा आते हैं इन अ डे। सो इन दिस केस, इन द सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने सीखा था कि एवरी थॉट हैज़ अ फ्रिक्वेंसी, फीलिंग्स, फ्रिक्वेंसी, एंड फ्रिक्वेंसी हैज़ अ फीलिंग्स। सो अब आपको बहुत आसान ये हो जाएगा कि आपको हर एक विचार के ऊपर नज़र नहीं रखनी है। जो विचार चल रहे हैं उसकी कोई ना कोई फीलिंग्स होती है। तो आप जो विचार कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई आपकी फीलिंग्स क्या है, सिर्फ़ उसके लिए आपको अवेयर होना है। और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, या तो गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स, हैप्पी और सैड फीलिंग्स। सो अब आप कुछ भी सोच रहे हैं तब बहुत एम्पावर्ड हो रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में है, हैप्पी है, तो समझ लीजिएगा कि आप एक बहुत अच्छे थॉट्स के डोमेन में है। उससे उल्टा आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जेलस है, इरिटेट है, कंफ्यूज है, सो समझ लीजिएगा, रिजाइन है, रेजिनमेंट है, तो समझ लीजिएगा कि आपके थॉट्स जो चल रहे हैं वो नेगेटिव है, नॉट इन फेवर, नॉट फेवरेबल थॉट्स नहीं है। सो हमें हमारी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। और वहाँ से हमने एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया था कि मान के चलो अब हम अननोइंगली समटाइम्स बैड मूड में आ जाते हैं। बैड मूड यानी कि
हमें लगता है कि ऑल ऑफ सडन विदाउट रीजन आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो मेनी पीपल आर लाइक अ स्विच ऑन स्विच ऑफ मूड होता है और ज़्यादातर सैड अपसेट विदाउट रीजन भी हो जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? मान के चलो कुछ इतना कुछ ज़्यादा ब्रेकडाउन डील नहीं कर रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज इन सैड मूड और अपसेट मूड, क्वेश्चनिंग मूड, कंफ्यूजन मूड, क्यूरियोसिटी मूड। तो वैसा है तो क्या करना चाहिए? तो हमने एक और शब्द को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था, और वो था, डियर फ्रेंड्स, आपका जो मूड शिफ्टर होता है, जिसको ये बुक में किताब में कहा गया है सीक्रेट शिफ्टर। So use the secret shifter, identify the secret shifter, and just uh, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कमरे के अंदर अंधेरा है और आपने स्विच ऑन करते ही उजाला आ जाता है, उतना ही स्ट्रेट फास्ट एंड इजी वे से आप अपने मूड को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि आप मान के चलो अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, for now you feel you are not you feel you are alone, nobody understand you, no, you feel you are unsupported, unworthy, और पैसा नहीं आ रहा है, या आई एम नॉट हेल्दी, और वो थॉट्स में आप अवेयर नहीं होते हैं और उसी थॉट्स में आगे आगे चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप और ज़्यादा डीप डाउन चले जाएंगे और वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। सो इन दिस केस आपको क्या करना है? अवेयर कि अभी आप कौन से थॉट्स में हैं, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। एंड आफ्टर दैट उनको सीक्रेट शिफ्टर्स, कोई जो जो आप हैंडी है, जो आप हमेशा आपके साथ लेके जा सकते हैं, वैसा यूज़ कीजिए, इसका लिस्ट बनाइए और अपने जो माइंड का स्टेट है, जो डोमेन में आप है, उसको शिफ्ट करें। नेगेटिव में से पॉजिटिव डोमेन में शिफ्ट करने के लिए, जैसे कोई प्ले लिस्ट आपने बना के रखा है, आप तुरंत सुनिए। आप इजीली कुछ भी ऐसी गोल्डन मेमोरी है वो याद करें, वैसे कोई फनी मोमेंट को देख ले, और इस तरीके से आप अपना मूड ठीक कर सकते हैं। आप अपने विचारों से, हमारी जब दुनिया बनती है तब हमारे विचार हमेशा सही होने चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम 97% टाइम नेगेटिव सोचते हैं, डर में रहते हैं, कंफ्यूज, बिकॉज फियर इज कंफ्यूजन, ऑल इज आर नेगेटिव थॉट्स। सो ये सारे थॉट्स हमें अननोइंगली, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें देते रहते हैं, और फिर हम ऐसा कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए था, बट हमारे जीवन में जो भी कुछ है हमने जाने अनजाने में अट्रैक्ट किया है। लास्ट टाइम आई टॉट लाइक लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नाउ, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है घटित, और जो अभी तक हो चुका है। And now just use these techniques what we have learned up to last week. Now today हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज द सीक्रेट, एंड आई एम श्योर आप सब लोग उसके लिए एक्साइटेड है, और यहाँ तक आपने काम किया है, आपने अपने सीक्रेट शिफ्टर को आइडेंटिफाई भी किया है और उसका खैर यूज़ करना शुरू किया है। और आप जब यूज़ करना शुरू किया है तो आप देखेंगे आप कितना क्विकली अपना सैड मूड आप हैप्पी मूड में कितना इजीली कन्वर्ट शिफ्ट कर पाते हैं। राइट। सो अभी तक नहीं किया है तो उसके ऊपर जरूर से काम कीजिएगा। चलिए आज हम सीखते हैं सीक्रेट, जिसमें हाउ टू यूज द सीक्रेट। आप सभी को ये टॉपिक मैं शुरू करना चाहती हूँ एक बहुत छोटी सी बात को लेके, जिसको हम कहानी कह सकते हैं, मेटाफोर कह सकते हैं, और वो है, आप सबने सुनी है, अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन के पास एक चिराग था जिसको वो रगड़ता था और उसके अंदर से जीन निकलता था, और कहानी में कुछ ऐसा था कि वो 3 विश अपनी पूरी कर सकता था। वो जीन को चिराग को घिसते हुए जीन जब निकलता था, उसके पास अपनी 3 विश मांगता था, और जीन हर एक विश के वक्त कहता था, आपका जो हुक्म है, आपकी जो इच्छा है, मेरा हुक्म। सो डियर फ्रेंड्स, जब ये कहानी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, छोटे थे तब या आज भी, तो हमें भी होता है काश हमारे पास भी ऐसा जीन होता। एंड बिलीव मी, द गुड न्यूज़ इज कि अलाउद्दीन की वो कहानी में तो 3 बार विश कंप्लीट करनी थी, बट यहाँ पे हमारे पास वैसा जीन है, और हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बट चाहे इतनी बार एक्चुअली हम हमारी विश को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें पता है बट उसका एग्जैक्टली इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो आज हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे भी कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। हमारा जो
कहते हैं चिराग है। अलाउद्दीन कौन है? लेट अस अंडरस्टैंड अलाउद्दीन कौन है? कैन यू गेस? वी आर अलाउद्दीन। जो बार बार विश करते हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड वी आर अलाउद्दीन। एंड जो जिन है वो कौन है? हमारा यूनिवर्स है। कि जो भी इच्छाएं करते हैं वो जिन यूनिवर्स में से अपीयर होता है। और कंसिडर जीन आपका यूनिवर्स है, आपके ईश्वर है, परमपिता है, एंजल है, जो भी आप नाम देना चाहे, जो एक एक हमसे अधिक बड़ी ताकतवर शक्ति है, वो कोई भी नाम आप लेबल दे दे, वो है जो आपको जो चाहिए देता है। सो डियर फ्रेंड्स, इट्स अ गुड न्यूज, डोंट यू थिंक? जस्ट टाइप दैट, इट्स अ गुड न्यूज। और ये आपको जो भी चाहे दे सकता है, प्रोवाइडेड हमें मांगना आना चाहिए। हम मांगते नहीं हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, और वो ये है इंट्रोडक्शन आज का टॉपिक का, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है प्रोसेस। लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द प्रोसेस? क्रिएटिव प्रोसेस को मैं आज यहाँ पर आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। और वो क्रिएटिव प्रोसेस से आप आपके पास जो जीन है, जो आप चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो कहानी में तो 3 विषय थी, जीवन भर के लिए। आप चाहे तो आपकी जीवन हर डे, हर पूरा जीवन आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं, एडवांस में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके लिए बट आपको ये प्रोसेस समझनी चाहिए, और उसका इस्तेमाल करना आप सभी लोगों को आना चाहिए। और वो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप। देयर आर द 3 स्टेप्स इन दिस क्रिएटिव प्रोसेस, जहाँ से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी चाहिए आप। और वो फर्स्ट स्टेप है आस्क। एज आई सेड, वी डोंट नो हाउ टू आस्क। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम सभी लोग ज़्यादातर टाइम जो हमें नहीं चाहिए, और जो हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, वैसी बातों को सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। एंड दैट्स अ रीज़न, because subconscious mind has no power, universe has no mind कि ये अच्छा तुम्हारे लिए नहीं है, तो चाहे तुम मांगते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आप जो भी सोचते हैं, जो भी मांगते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी महसूस करते हैं, वही आपको दे देता है, सिंपली। सो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि हाउ टू आस्क, हमें क्या चाहिए, वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसको कैसे मांगे, आपको यूनिवर्स से कैसे मांगना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मांगे, एंड देन आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू आस्क। सो व्हाट डू यू वांट? सपोज आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में, तो आपके मेनू कार्ड में से आपके सामने वेटर खड़ा रहता है, तो सिंपली आप ऐसा कह देते हैं, बहुत खुश है और कह देते हैं कुछ भी ले आओ यार। तो बोलेगा सर प्लीज ऑर्डर। नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, कुछ भी तुम्हें जो पसंद है ले आओ। वेटर फिर भी वहीं पे खड़ा रहेगा और मुस्कुराएगा और कहेगा कि प्लीज सर ऑर्डर। सो जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे, चाहे आप कितने खुश हैं, चाहे आप कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार है, यू आर नॉट गोइंग टू सी दैट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश, because today is your best day maybe, but still that waiter cannot place the order। आप वहाँ पे वो सर्व नहीं कर पाएगा, because that waiter is confused। same way universe is always ready to serve us provided we need to ask। हमें मांगना चाहिए, हम जब मांगते हैं तो हमें यूनिवर्स देता है। 3% लोग ही क्लियर होते हैं कि उनको क्या चाहिए। आई एम टॉकिंग वेरी क्रिस्टल क्लियर। सी देर इज अ क्लैरिटी में दो प्रकार का है, एक वेग क्लैरिटी एंड क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। सो वेग क्लैरिटी यानी कि हाँ मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। सो दीज आर द क्लैरिटी, बट दैट्स वेग क्लैरिटी। एग्जाम्पल, आप अगेन वही रेस्टोरेंट में जाके अपने आप को देखें कि आप ऐसा सिंपल कह देंगे कि मुझे खाना चाहिए। सो अगेन इट्स अ क्लैरिटी बट वेग। यू आर हंग्री, यू वांट टू ईट, बट व्हाट काइंड ऑफ डिश? आप थोड़ा स्पेसिफिक होके कहेंगे यस मुझे पंजाबी डिश चाहिए, या मुझे साउथ इंडियन डिश चाहिए, नॉर्थ इंडियन डिश चाहिए। अगेन इट्स अ वेग क्लैरिटी। आप नॉर्थ इंडियन डिश में, साउथ इंडियन डिश में भी क्या खाएंगे? सो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं मांगते हैं, तब तक आपको वो नहीं मिलता है। आर यू विथ मी? और अब आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्या हमने अभी तक
ऐसी जीवन में बहुत सारी बातें हैं छोटी-मोटी, क्या अचीव नहीं करी है? करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं हम बहुत क्लियर और स्पेसिफिक थे बहुत सारे एरिया के अंदर, और जो-जो एरिया में हम क्लियर और स्पेसिफिक थे, वो हमें मिला। चाहे वो शॉर्ट टाइम बीइंग कुछ था, टाइम बीइंग कोई प्रोजेक्ट टास्क था, सपोज़ कोई स्पेसिफिक पिकनिक प्लान करना, या कोई मूवी देखने जाना, या कोई पार्टी अरेंज करना, या कोई टेस्ट प्रिपरेशन करना, कोई करियर चूज़, व्हाटएवर। सो आप पीछे जाके अपने आप को टटोल के देखें, तो आप समझ ही जाएँगे कि सीक्रेट तो मेरी लाइफ़ में काम कर ही रहा है, प्रोवाइडेड मैंने उसको मेथड वे से, सिस्टमैटिक वे से समझा नहीं है और उसको वैलिडेट नहीं किया है। लेट मी वैलिडेट माई सेल्फ, लेट मी कनेक्ट माई डॉट। यस और यस डियर फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक जो भी हासिल किया है, जहाँ-जहाँ पे आपने कुछ भी अचीव किया है, आई एम टॉकिंग फेवरेबल, वो सब कुछ आपकी क्लैरिटी के कारण ही अचीव हुआ है। राइट, सिंपल एक दिन का पिकनिक प्लान करना है तो कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे जाएँगे, वहाँ जाके क्या करेंगे, कितने समय के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। हम सारे क्राइटेरिया को कितना स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं, और स्पेसिफिकली हम वहाँ पे ऑफ कोर्स दैट्स द रीज़न हम ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, एन्जॉय करते हैं, जो लोग साथ में आना जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ते हैं, और फाइनली हम उसको एन्जॉय करके वापस आते हैं। ये टाइम बीइंग टास्क हो या लाइफ़ का बड़ा डिसीज़न हो। बट जब लाइफ के एक ओवरऑल बड़े मोटे एरिया की बात आती है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर के एरिया में, तब क्या हो जाता है कि यही बेसिक फंडा जो हम टाइम बीइंग टास्क के लिए यूज करते हैं, वो हमारे जब एक बिगर पिक्चर में हमें जाना है, तब हम वेग क्यों हो जाते हैं। आस्क वेरी स्पेसिफिकली, क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल, आपको हेल्थ के बारे में चाहिए, सो एवरीवन वांट टू बिकम हेल्दी, बट आपको स्पेसिफिक आपकी हेल्थ के बारे में, सपोज आपका परफेक्ट वेट कितना होना चाहिए, बॉडीली वेट, आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होना चाहिए, कौन सी फिगर तक होना चाहिए, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड if you want, if you are looking result in that area, I'm just giving you example, so be very specific what you want. एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरे अफर्मेशन के क्लास के अंदर 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जब वेबिनार होते हैं, टुमारो इज़ अ वेबिनार 8 to 10 2 hours, उसमें भी मैं डिटेल में सिखाती हूँ विद द 9 सीक्रेट्स, और मैं उसमें भी यही सिखाती हूँ, जिसके अंदर से थोड़ी बहुत ग्लिम्स मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, वो ये है एग्जाम्पल हाउ टू आस्क नाउ, व्हाट टू आस्क, आपको क्या चाहिए एंड कैसे मांगना है, वो कैसे माँगना है अब मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको बहुत क्लियरली लिखना है, आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं। आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल करके कंप्लीट योर सेंटेंस व्हाटएवर यू वांट एंड बी वेरी स्पेसिफिक। जितना आप स्पेसिफिक माँगेंगे, उतना क्लैरिटी से वो आपको सर्व करेगा। मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला उदाहरण दिया, हम या तो हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो भी स्पेसिफिक ऑर्डर करते हैं। क्वांटिटी, साइज़ एंड टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ डिश। So that's same way one should do that. So very first step is that. But in this first step, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आस्क कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो ऑफ कोर्स अभी आपके पास नहीं है। सो आई वांट, आई विल गेट इट, आई विश आई हैव, वो वर्ड यूज़ नहीं करना है। आपको ये याद रखना है, जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है, बट आपको वैसे ही बोलना है जैसे वो आपको प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हुए आपको मिल चुका है। इन शॉर्ट, कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, present tense sentence, right? So this is the first step. Ask specifically, crystal clear what you want. See, maybe universe wants to help you. आप अभी ये प्रोग्राम के अंदर है, आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में है, हो सकता है, एंड यू आर लिसनिंग, दैट मीन्स यू कुछ ना कुछ तरीके से ये 10 सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपके साथ काम कर रहा है अभी। आप मानते हैं तो अभी काम कर रहा है, प्रोवाइडेड इसको सुनिए, समझिए, और इसके पर अमल में लाइए, लिखिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली वो मिलना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर यू आर वेरी क्लियर विद द स्टेप नंबर 1, आस्क। नाउ स्टेप नंबर 1 पर आप जब आते हैं, दैट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर नहीं है तो हम सेकेंड स्टेप में नहीं जा सकते. अब सेकेंड स्टेप, जस्ट इफ यू आर क्लियर विद द फर्स्ट स्टेप, जस्ट टाइप दैट गॉट इट, जस्ट टाइप दैट गॉट इट. नाउ सेकेंड स्टेप, once you are clear and once you declare what you want in the present tense sentence, then the second step is believe. Just type that believe. आपको जो चाहिए वो आप भरोसा करें कि आपको मिलेगा. आप जब ऐसा भरोसा करना शुरू करते हैं, अनशेकेबल, कहते हैं ना कि नो डाउट एट ऑल, 100% फेथ कि वो आपको मिलेगा. अब फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन और भी हो सकता है. काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि क्या मुझे रोज, जो मुझे मैंने अफर्मेशन बनाया या आस्क मैंने लिखा, मुझे रोज मांगना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है. आप वंस यू डिक्लेयर एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, फर्स्ट स्टेप, वन टाइम यू डिक्लेयर. एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेप को मैं एक बार और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैं बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वंस यू डिक्लेयर वेरी क्लियरली, जो हमने साइंटिफिकली बताया वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए, फिर आप उसको भूल जाइए. अब दूसरा स्टेप कीजिए. भूल जाइए यानी बार बार एक का एक चीज मांगना नहीं है. एग्जाम्पल, आपने कहीं पर होटल में जाके किसी को ऑर्डर किया, वेटर को, राइट, या आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, तो क्या आप कॉन्स्टेंटली सेम ऑर्डर आप रिप्लेस कर बार बार उनको ऑर्डर करेंगे? नहीं. वंस यू ऑर्डर, यू आर वेटिंग, आप पूरा बिलीव करते हैं कि वो आपको मिलेगा. सेम वे आपको ये ध्यान रखना है. वंस यू डिक्लेयर, नाउ स्विच टू द सेकेंड स्टेप, एंड जस्ट वो सेकेंड स्टेप है बिलीव दैट वो मुझे मिलेगा, नो मैटर वॉट, मुझे मिलेगा. 100% फेथ के साथ. जब आप फेथ अनशेकेबल है, बिल्कुल भी कहते हैं ना 1% भी उसमें अनफेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, वैसा नहीं है, तो वो आपको जरूर से मिलेगा. सेकेंड स्टेप में काफी लोग गिव अप हो जाते हैं. वो ऐसा मानते हैं, थोड़े समय डिस्ट्रैक्ट हो गया या डिले हो गया तो वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, let me try another things, let me offer, order the another product, or let me try another company, another relationship, or whatever it is, जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया है. और जब तक ये जो सेकेंड स्टेप का जो क्वेश्चंस है, जो ध्यान में रखना है जब आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में है, क्रिएटिव प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जब तक आपको ना मिल जाए जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तब तक वेट एंड वॉच, एंड पूरा उसके ऊपर भरोसा रखे. इसको बीच में से ही ऑर्डर को डिस्कनेक्ट करके हम उसको कैंसिल करके हम दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता. एक ही समय पर आप सपोज एक वैकेशन प्लान करते हैं और वही समय पर आप दूसरा वैकेशन प्लान नहीं कर सकते. सो वैसे सेम इसको समझना है. जस्ट वेट एंड बिलीव कि वो आपका है और आपको मिलेगा ही. क्यों? पता है आपका है और आपको मिलेगा ही, वो ऐसा मैं क्यों कहना चाहती हूँ? क्योंकि आपके पास वो मन में ख्याल आता ही नहीं जो आपका वो नहीं होने वाला होता. आई रिपीट, आपको ख्याल आया कि आपको ये चाहिए, सपोज 10 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए या 200 करोड़ चाहिए या फरारी कार चाहिए, या आपको एक परफेक्ट वेट, बॉडी वेट चाहिए, वट, आपके दिमाग में कोई ख्याल आया, इसका मतलब वो आपका है. यूनिवर्स आपको देना चाहता है, तभी आपको ख्याल आया. सो दैट मीन्स कि वो आपका है. आपको तभी थॉट आया. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्यों आपको थॉट्स नहीं आया रॉकेट बनाना, या कोई बहुत सारी ऐसे रिसर्च थॉट्स है, बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत अलग अलग लोग हैं. तो आपको वो सारे थॉट्स तो नहीं आते हैं, यानी जो आपका है, जो आपकी डेस्टिनी की तरफ लेने जाने वाला है, वो आपको आता है. सो बिलीव, दैट इज द सेकेंड स्टेप. 100% फेथ. मैं ऐसा हमेशा कहती हूँ. एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देती हूँ. एग्जाम्पल, एक और उदाहरण, वैसे आप ऑर्डर से समझ ही गए होंगे कि हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वन टाइम हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर हम वेट करते हैं और हमें पूरा भरोसा होता है कि वो आएगा. बट जैसे कि फेथ की बात करती हूँ, तो और ज्यादा आपका फेथ, कैसे फेथ होना चाहिए? अनशेकेबल कहा तो एग्जाम्पल की अनविवरेबल कहते हैं जिसको कि अ, हम दूध जमा, लेडीज को खास पता होगा, आई एम श्योर इवन जेंट्स आल्सो नो दिस, कि हम दूध को दही बनाने की प्रोसेस करते हैं. तो उसमें
क्या करते हैं, दही की बूंद या 1 चम्मच डालते तब दही बनता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ फेथ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो जो दूध है ना उसमें 1 बूंद भी दही की नहीं पड़नी चाहिए, कर्ड की नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो वो 1 बूंद भी गिर गई तो वो दूध दूध नहीं रहता है, वो दूध फट जाता है, पनीर या दही के फॉर्म में आ जाता है। यानी कि आप 1% 0.001% भी आप विश्वास नहीं करेंगे, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। सो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी तक हम एक छोटे से सेल से लेके फिटस मोड से लेके माँ के गर्भ में से इतने बड़े ये उम्र तक हुए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप नेचुरली हो रहा है, तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो ये सब हमने नहीं किया है, यू नो, इट इज़ एब्सोल्युटली अ यूनिवर्स प्रोसेस। सो वी जस्ट अननोइंगली नोइंगली सरेंडर, आँखें बंद करके सोते हैं, सुबह उठते भी है, तो कौन जगाता है? तो दैट इज़ ऑल, एनर्जी इज़ देयर। सो ऑल द टाइम डोंट वरी कि सब कुछ आप ही कर सकते हैं। हम सारी चीज़ों के कर्ता-हर्ता नहीं हैं। हाँ, दैट डज़न्ट मीन कि हमें कार्य नहीं करने हैं, छोड़ देना है, बस सोते रहना है। बट जो फ़ेथ के बगैर ही बहुत सारे इंसान आजकल ऐसा मानते हैं, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू गिव माय 1000%, मुझे तो एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। वो आपको स्ट्रगल करवाएगा, माइंड आपका रेज़िस्ट करेगा, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और उसके कारण आपको जो लाइफ़ में रिज़ल्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। आप इसको आसानी से परफॉर्म करें सिंपल तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी हार्ड एफर्ट्स ऐसा नहीं है, सब कुछ आसानी से होता है। एक सीड्स डालते हैं ना तो सैपलिंग बहुत आसानी से एट ईज एंड ग्रेस होता है, यूनिवर्स का ये प्रोसेस है। बट एज अ ह्यूमन हम ऐसा मानते हैं, आई एम करता हरता, आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग, एंड दैट्स रीजन हम लोग थक जाते हैं, हेल्थ खराब होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। शायद मिल भी गया बट हम हेल्थ को दांव पर लगाते हैं। आप एट ईज एंड ग्रेस सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके दिमाग में अभी जो भी ख्याल आ रहा है जो आपको चाहिए और वो स्पेसिफिक है, दैट मीन्स वो आपका है, तभी आपको ख्याल आ रहे हैं, राइट? सो उसके ऊपर सोचिए, पूरा भरोसा कीजिए, चाहे वो 50 करोड़ हो, 500 करोड़ हो या 10,000 भी करोड़ हो, यूनिवर्स के लिए कोई मैटर नहीं करता है। वो ऐसा नहीं कहेगा ओ माय गॉड दिस इज अ बिग अमाउंट फॉर यू, गो स्टेप बाय स्टेप एंड आई एम सॉरी यू डोंट डिजर्व। ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड इफ यू आर क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट, just type that got it for second point, believe. एंड नाउ द क्रिएटिव प्रोसेस में थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप है, और वो ये है रिसीव। अब आप जब बिलीव कर लेते हैं तब अब आपको जो करना है वो है रिसीव। आपको वैसे मानना शुरू कर देना है कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है। डियर फ्रेंड्स, ये पूरी प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस की प्रक्रिया में रिसीव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मानना शुरू कर दीजिए कि वो आपको मिल चुका है। और एक और आगे का स्टेप है, और वो ये है कि आप मानना शुरू कर दिया कि मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है, और जब मिल जाता है तब आप कैसे खुश होंगे, वैसा खुशी मनाइए, खुश रहिए, फील गुड जिसको हम कहते हैं, जस्ट टाइप दैट फील गुड। जब तक आप फील गुड, ये पूरी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में डाउट में है, आई एम कंडीशनली हैप्पी, लेट मी, आई एम वेरी लॉजिकल, राइट, लेट मी जस्ट first, manifest, then I will be happy. So if you are conditional happy, you are making a condition कि मैं, मुझे मिलेगा then I will be happy, then you will not manifest it, you will not manifest it, very sure. सो आपको क्या करना है, रिसीव का जो तीसरा जो स्टेप है क्रिएटिव प्रोसेस में, उसमें मानना शुरू कर देना है कि वॉट एवर आई वॉन्ट, आई ऑलरेडी रिसीव्ड एंड आई एम सेलिब्रेटिंग इट एंड आई एम फीलिंग गुड फॉर दैट। और जब आप फील गुड करते हैं, सेलिब्रेशन में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तब अपने आप वो जल्दी से जो चाहिए वो घटित हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्स के पास कोई ऐसा यू नो फिक्स रूल नहीं है कि वो आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा,
कितने मात्रा में मिलेगा, छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है, या इंसान या देश या वो अमाउंट जो आप माँग रहे हैं, वो साइज़ कुछ भी बड़ा-छोटा नहीं होता है। If you are following these three creative steps perfectly, and if you are going to use the 9 secrets, I can teach tomorrow. जो भी join करना चाहता है, again it is a 2 hours free webinar, so please join. I can give you more specific details in that 9 secrets programs, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं. So receive में in short start believing. क्यों पता है? Because your subconscious mind, just I'm going to give you a glimpse of the subconscious mind power, the characteristic of your subconscious mind, our subconscious mind, और वो ये है, your subconscious mind doesn't understand the difference between the reality and virtual. यानी कि विजुअल, आप जो विजुअल कर रहे हैं और आप रियलिटी क्या है उसके बीच का भेद नहीं जानता है, डजंट अंडरस्टैंड. सो द गुड न्यूज इज हियर. सो वॉट एवर यू वॉन्ट, you just simply start believing that I already received, and I'm celebrating, appreciating, showing gratitude. So वो और ज़्यादा strongly manifest होगा. Don't you think it's easy? बट ये इजी काम हम नहीं करते हैं, और जो मुश्किल काम है, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो सारे हम करते हैं. यस और यस डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स रीजन हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, एटलीस्ट आसानी से नहीं मिलता है. अब आपको काफी लोगों को क्वेश्चन होगा कि इसका मतलब ये हुआ दीपाली कि हमें एक्शन नहीं लेनी है, सिर्फ इतना ही करना है. अब्राहम हिक्स की बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, शी इज डूइंग वंडरफुल. और एक्चुअली मैंने वहाँ से भी पढ़ा है एंड मेरे अनुभव से भी जाना है, एंड ये किताब द सीक्रेट में भी ये कहा जाता है कि डियर फ्रेंड्स, आपको 80% टाइम ये 3 चरणों के ऊपर काम करना चाहिए, और 20% टाइम एक्सटर्नल एफर्ट्स डालने चाहिए, एक्शंस लेनी चाहिए. और आप बताइए सच में हम क्या करते हैं? हम 99% टाइम सुबह उठकर हमारा बैग, बिस्तरा, टूल, आर्म्स एंड एमिनाज लेके हम निकल पड़ते हैं कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर दूं, मुझे ये अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, लेट मी टेक दिस एक्शंस, दैट एक्शंस, डूइंग डूइंग डूइंग. 99% टाइम, 90% कितने परसेंटेज आप डूइंग मोड में होते हैं? जबकि जो कहते हैं ना कि स्मार्ट पीपल जो होते हैं, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, जो स्मार्टनेस वो है कि आप 80% मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में अपना टाइम निकालिए. जितना आपका इमेजिनेशन, आप इमेजिन करते हैं क्लैरिटी से और कॉन्स्टेंटली, उतना जल्दी आपको इतने कम एफर्ट्स में और फास्टेस्ट वे से आपको चाहिए वो मिल सकता है. और यहीं पर डिफरेंस आता है कि सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिसके पास दुनिया की 96% वेल्थ है. क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग, मे बी नोइंगली और अनोइंगली, दिस फॉर्मूला. सारी बातें वो पहले अपने दिमाग में बनाते हैं और ज्यादा टाइम वहां स्पेंड करते हैं. मैं अब आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, क्या हम लोग ऐसा नहीं करते? हम सभी लोग करते हैं. हम सभी लोग, हर एक घटना 2 बार घटती है. हम पहले दिमाग में कुछ सोचते हैं फिर ही करते हैं, बट हम ज्यादा टाइम वहां स्पेंड नहीं करते हैं. हम एक्शन में इतने उतावले होते हैं, और हम उसका एक्शंस और उसी एक्सटर्नल एफर्ट्स के पीछे इतने लग जाते हैं. पूरा वर्ल्ड 97% लोग एक्सटर्नल एफर्ट्स में लगे हैं. एक्शंस लेनी चाहिए, बट एक्शन में भी आपको कैसी एक्शन लेनी चाहिए? जो इंस्पायर्ड एक्शन हो. देर आर द टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, इंस्पायर्ड एक्शंस एंड नॉर्मल एक्शंस जो हमें डेलिबरेटली लेनी है, जो हो सकता है समटाइम्स हमें बोझ लगे. यस और यस डिफरेंस, कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं? इंस्पायर्ड एक्शंस का मतलब, इफ यू आर इमेजिंग कि यस ये मुझे चाहिए एंड यू आर वेरी मच इंस्पायर्ड डूइंग दैट, वो एक्शंस कार्य नहीं लगेगा, वर्क आपको आसान लगेगा, आप आसानी से कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी आसानी से कुछ भी हासिल भी कर लिया. बिकॉज एक्शंस भी 2 प्रकार की है, इट इज बाय फोर्स एक्शंस एंड वन इज इंस्पायर्ड एक्शंस. सो इंस्पायर्ड एक्शंस तभी होती है जब आप बहुत क्लियर है आपको क्या चाहिए, आप उसको बिलीव करते हैं, आप रिसीव कर चुके हैं ऐसा मानते हैं, और आप उसकी खुशी मनाते हैं, और उसको कांस्टेंट इमेजिनेशन में लेते हैं, और फिर
आप एक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप इंस्पायर्ड होगे, बिकॉज यू ऑलरेडी कंसीव्ड, योर सबकॉन्शियस माइंड गॉट दैट आइडिया कि आई गॉट इट, आई ऑलरेडी सेलिब्रेटेड इट, बस अभी फिजिकल वर्ल्ड में एक फॉर्मेलिटी बाकी है. दैट्स व्हाई यू आर इंस्पायर्ड, एंड दैट इंस्पायर्ड एक्शंस डज मैटर. डोंट यू थिंक ये बहुत मैटर करती है? इट मैटर्स अ लॉट. और इसलिए वो आपको जल्दी से घटित होके मिलता है. डिड यू गेट दैट? आई एम श्योर यू गॉट इट. जस्ट टाइप दैट गॉट इट. सो एक्शन लेनी है. और मान के चलो आप एक्शन फिर भी कंफ्यूज है, 50 करोड़ कमाने, दीपाली बातें सब अच्छी लगती है, तो आपको एक्शन कैसे लेनी है, कहाँ से मुझे 50 करोड़ मिलेगा, मेरा वेट 10 kg कहाँ का कैसे कम होगा, मान के चलो आपको नहीं पता चल रहा है. हाउ एक्शन कैसे ले वो भी नहीं पता दीपाली. फरारी कार चाहिए बट नहीं पता, एग्जाम्पल. तो आपको यूनिवर्स, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा कि आपको कहां से आपको जो चाहिए वो मिलेगा. जस्ट आई एम रिपीटिंग, जस्ट पे अटेंशन. जो आपको एक्शन लेनी है, यू आर इंस्पायर्ड, यू आर एम्पावर्ड, यू आर क्लियर, यू आर इमेजिनिंग, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम देयर, बट वेयर शुड आई गो, हाउ, मुझे नहीं पता है. डोंट वरी, हाउ इज नॉट योर क्वेश्चंस. यूनिवर्स विल टेल यू, गिव यू सम इंस्टिंक्ट, सम इंट्यूशन. कोई पर्सन से मिलाएगा, कोई एडवर्टाइज दिखाएगा, या कोई ऐसे न्यूज सुनने को आएंगे, ऐसे कोई आपको इतने सारे व्हाट्सएप फ्लडेड मैसेज में से वो स्पेसिफिक मैसेज मिलेगा जो आपका काम का हो सकता है, जो आपकी लीड हो सकती है. आपको वो जो यूनिवर्स दिखा रहा है उसको, वो यूनिवर्स के मैसेज को समझना पड़ता है. मेरा एक छोटा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इन दिस पर्टिकुलर मैनर. व्हेन माय डॉटर एट एमबीबीएस कंप्लीट किया था, एंड हम लोग सोच रहे थे कि उसको यूएस में फाइनली आगे करना है मास्टर, और इंडिया में. एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि हम यूएस में उनको मास्टर करवाएंगे. और उस वक्त जब बात चल रही थी, माई डॉटर सेड वन थिंग कि मैं जाऊंगी लेकिन मुझे मेरा पूरा फैमिली वहां चाहिए. एंड दैट टाइम हमारा कोई ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं था. आई एम टॉकिंग 4 years बैक, 3 years बैक. सो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोगों का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, तुम तो एज अ डॉक्टर भी जा सकती हो, बट हमारे ऐसे कोई वीजा नहीं है सिवाय के विजिटर वीजा है. बट वेन शी वॉज वेरी फॉर्म्ड, मैंने कहा चलो ठीक है. इट इज अ वेरी फॉर्मली, द वे शी सेड, आई सेड लेट मी ट्राई कि हम लोग भी कैसे यूएस में विद फैमिली परमानेंटली सेटल हो सकते हैं. सो मैंने, मेरी डॉटर ने अपना प्रिपरेशन यूएस मिली के लिए तैयार चालू शुरू कर दिया, और मैंने इस तरफ सोचना शुरू किया उसकी बात के ऊपर गौर करके. उसकी बात तो सही है कि फैमिली के बगैर देर इज नो मीनिंग. और बिलीव मी, मैंने, आई वॉज वेरी सीरियस, आई वॉज वेरी क्लियर. और very short time, yani miracles, literally within just 1 week, I was not knowing what kind of visa, how should I approach green card and citizenship for USA. कुछ भी नहीं पता था, but within a week, I don't know what I don't know, I didn't know what I didn't know, I got everything, I got advertisement. I was just amazed कि कहाँ से देखा, आज तक मैंने ऐसी ad नहीं देखी. Then I got कि another advertisement with the similar visa. मेरे ही अपने बहुत पुराने फ्रेंड्स का ही एडवर्टाइज देखा जो अभी तक मैं जानती थी. तो मुझे नहीं पता था कि ही इज डीलिंग दीज काइंड ऑफ वीजा फॉर यूएसए फॉर परमानेंट सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप एट यूएसए. आई मैट एंड विद इन 10 days आई डिड एवरीथिंग, आई डिसाइडेड एंड आई पुट द फाइल. डियर फ्रेंड्स, आप क्लियर है? अदरवाइज फॉर दिस वीजा ओनली, ये वीजा के लिए भी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं डिसीजन लेने में, रिसर्च करने में और इंफॉर्मेशन लेने में. सो मेरे लिए तो एक ड्रामेटिक पूरा हुआ था, एंड माय फैमिली इज आई विटनेस फॉर दैट. एंड एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट. हमने इतनी बड़ा डिसीजन और इतने बड़ी अमाउंट एंड एवरीथिंग, वी डिड, हमने जस्ट इन 1 month हमने कंप्लीट किया है. सो हाउ टू रिकग्नाइज, इट्स वेरी सिंपल, इज आपको, आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है समटाइम्स तो आप होर्डिंग्स में वो दिखने को मिलेगा, उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड हाईलाइट जूम होके मिलेगा, कोई रेडियो में एडवर्टाइज में से कोई पर्टिकुलर बात मिलेगी, आप जो सोच रहे हो उससे कनेक्ट हो सकती है. चाहे आप ऐसा क्लाइंट, ऐसी कोई डील, ऐसा कोई ऑफर, कुछ भी हो सकता है. आपको क्लैरिटी, आप
आपको कैसे वो देगा यूनिवर्स, उसमें भी नहीं टेंशन लेना है। वो भी एक हमारा नेचर है कि हम वहाँ पर बिज़ी हो जाते हैं कि भाई कैसे पता चले? हम अब आई एम नाउ बिज़ी टू आइडेंटिफाई दैट इंट्यूशंस एंड दैट या वो दिखाएगा, सामने से आएगा। इतना सामने से आएगा कि आप मजबूर हो जाओगे कि ये क्यों मुझे दिख रहा है? ये इसने मुझे ऐसे कॉल करके क्यों बताया? ये पर्टिकुलर सीन ही मैंने टीवी चालू किया तो क्यों देखा? ये व्हाट्सएप में ये पर्टिकुलर बात ही मैंने क्यों देखी? आपको सिर्फ सरेंडर होना है। हैव अ फुल फेथ ऑन दैट कंप्लीट यूनिवर्स प्रोसेस, डोंट यू थिंक? सो जस्ट ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वो हाउ जो कैसे करना है वो चिंता छोड़ दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपका फ़ोकस जहाँ है, आप जैसे माँगेंगे वैसे आप क्लियर है और आप इमेजिनेशन में हैं, आप इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करते हैं, आप क्लियर नहीं है कि कौन से रास्ते पे जाना है, तो वो रास्ता भी वो दिखाएगा एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ये क्रिएटिव प्रोसेस से सिंपल वेट भी कम करना है, तो एक एग्ज़ाम्पल और मैं बॉडीली वेट कम करने का एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ। किसी को डिज़ायर रिज़ल्ट्स चाहिए, सपोज़ किसी को अर्निंग चाहिए, मनी एरिया इज़ अ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको अपना वो एग्ज़ाम्पल को लेके चल सकते हैं। बट सपोज़ हम रिड्यूसिंग वेट के ऊपर ये क्रिएटिव प्रोसेस का एग्ज़ाम्पल समझते हैं। सपोज़ किसी को वेट कम करना है, कितने लोग ऐसे हैं कि वो वेट कम करना चाहते हैं, बहुत सारे डाइट ट्राई किए हैं, लेकिन कोई डाइट काम नहीं करता है, थोड़े समय रिज़ल्ट्स मिलता है, फिर सारा ड्रॉप हो जाता है, कितने लोगों को लगता है? इन दिस केस ये क्रिएटिव प्रोसेस को बराबर से समझ के अमल में लाइएगा। एटलीस्ट न्यू ईयर से आप अपना एक परफेक्ट वेट आपको जो चाहिए, आप उसको अचीव कर सकते हैं और एक छोटी-सी वैसी शुरुआत करें, कोई एक एरिया को एक छोटा-सा टास्क लेके और रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप इसका आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सपोज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे मेरा वेट रिड्यूस करना है। तो आपका जब फ़ोकस है वेट रिड्यूस करना है, तो क्या आपको कभी भी वेट रिड्यूस होगा? क्योंकि हमारा डोमिनेंट थॉट्स कौन-सा है? हमारी प्राइमरी की कौन-सी है? वेट। सो जब अब हमारा वेट के ऊपर ही फ़ोकस है, तो हमें कभी भी जो हमें चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। हमें फ़ोकस कहाँ पर करना है? जो वैसी थॉट्स है, क्योंकि वेट कम करेंगे या मैं ओवरवेट हूँ, ऐसा जब हम सोचते हैं, तो हम कभी भी हमारा वेट परफेक्ट वेट है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। हमें फ़ोकस करना है कि जहाँ पर हम थीन हो यानी परफेक्ट वेट हो, वैसी सारी बातों पर फ़ोकस करना चाहिए। वो स्पेसिफिक माँगना चाहिए, उसको ही मान लेना चाहिए। मान लेने की प्रोसेस में कि ऐसा मान लीजिए कि आप ऑलरेडी स्लिम है, तो आप वैसी एक्ट करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आपकी साइज़ से 1 साइज़ और 2 साइज़ कम वाले कपड़े आप बाय करें, वैसे कपड़े देखना शुरू कर दीजिए, वैसा शॉपिंग विश लिस्ट बास्केट में आप रखना शुरू कर दीजिए। तो आप एक्चुअली बता रहे हैं कि आई बिलीविंग, आई रिसीव्ड ऑलरेडी, आई हैव दैट परफेक्ट वेट। आई एम नॉट टॉकिंग थीन एंड फैट, परफेक्ट वेट जो मेरे बीएमआई, मेरी हाइट और मेरा जो बॉडी वेट होना चाहिए, वो परफेक्ट वेट आपको जो चाहिए स्पेसिफिक वो है, और वैसा ही आप बिहेव करना शुरू कर दीजिए और वो आपको मिलेगा। आपको जो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी के शोरूम में चाहिए या तो उसको वेबसाइट ऐसे सर्फ करे। आपको जैसा घर चाहिए, वैसे घर को देखने जाइए। मैंने मेरे घर में ऐसे लग्ज़रियस घर को मैंने ऐसे ही अट्रैक्ट किया था, जैसे मैं ऐसे लग्ज़रियस घर को अननोइंगली विज़िट करती थी एंड वो इतना मैनिफेस्ट कर हुआ था कि मैंने कभी नहीं सोचा था। आई हैव ऑलरेडी 2 हाउस एंड आई बॉट अनदर हाउस विदाउट नोइंग बिकॉज़ आई मैनिफेस्टेड दैट। सो जो चाहिए वो माने, उसी की बातें करे, वैसे ही जगहों पे जाए, वैसे लोग जिसके पास ये है उसको एप्रिशिएट करे। जो परफेक्ट वेट वाले हैं उनको एप्रिशिएट करे। जहाँ पर आपका ध्यान है, जो बेस्ट पीपल है वहाँ जाके उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हुए अपना ध्यान वहाँ मत लगाइए। जहाँ जाना है वहाँ पर ध्यान लगाइए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सपोज़ आप वेविंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, वज़न के ऊपर वज़न करने के लिए अपना, और आपका जो अभी परफेक्ट वेट है वो नहीं है, तो भी वो आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट ऐसी कोई भी काम मत करिए जो डिस्ट्रैक्ट हो, जो आप जो चाहते हैं उससे अपोज़िट अभी कोई रिज़ल्ट्स दिखा रहा है।
वही का सारा काम करे जो आपको चाहिए, वैसा ही सोचे और वैसा ही महसूस करे, तो वो आपको मिलेगा। अप्रिशिएट योर प्रेजेंट सिचुएशंस, प्रेजेंट बॉडी, ईच पार्ट एंड ईच ऑफ योर बॉडी। अभी जो है एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट, एंड आप वैसा ही मानना शुरू करें कि आपका वेट जो एक स्टैंडर्ड परफेक्ट वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से वो है, और वो मिलेगा। और जब आप एक ये प्रोसेस करते हो रिजल्ट्स मिलता है, कितने लोगों को बाय द वे एटलीस्ट अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है, कम करना है, जस्ट टाइप दैट आई, तो ये करके देखेगा और वैसा ही आप सभी एरिया में कर सकते हैं। यहाँ पर ये किताब में लेखिका ने कहा है कि एक एक बहुत ही अच्छा-सा उदाहरण दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ैर, आप सभी लोग कोई एक बात का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स। एक ये जो बुक में है कि एक पर्सन ने जब ये क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में समझा, तब उसने सोचा लेट मी स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स। आप चाहे तो स्मॉल थिंग्स से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी के लिए ऐसा है कि $100 कमाना आसान है या 10,000 कमाना आसान है, बट 1 करोड़ या 1 लाख कमाना मुश्किल है। तो आप शुरुआत छोटे से कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ने ऐसा सोचा कि मैं एक पर्टिकुलर फीदर जो पंख आता है, फीदर को मैं मैनिफेस्ट करूँगा, जो मुझे दिखना चाहिए विदिन दिस वीक, और वो स्पेसिफिक डिज़ाइन का होगा, स्पेसिफिक मार्क होगा वो फीदर के अंदर। और उसने वैसा सोचना शुरू किया, उसने इमेजिनेशन में उसको बहुत क्लियरली विजुअलाइज़ करना शुरू किया, मानना शुरू किया कि वो ऑलरेडी उसने देख चुका है, वैसा फिगर उस महसूस कर रहा था। एंड न्यूयॉर्क सिटी में जो पूरा एक्चुअली सीमेंट का जंगल है, जहाँ पर कोई नेचर प्लेस नहीं है कि बर्ड्स हो, फिर भी वहाँ पर अचानक जब वो चल रहा था स्ट्रीट पर और एक बिल्डिंग में एंटर हो रहा था, फीदर उसके पैर के आगे गिरा और एग्जैक्टली वो फीदर जिसकी इवन पैटर्न उसने विजुअलाइज की थी, एग्जैक्ट वो पैटर्न वाला फीदर उसने देखा। ही वाज जस्ट अमेज्ड एंड शॉक्ड कि ओ माय गॉड, दिस सीमेंटिंग जंगल के अंदर, सीमेंट वाले जंगल, न्यूयॉर्क सिटी, और वहां पर मैं एक फीदर को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, सो आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग। एंड ही स्टार्टेड यूजिंग एंड ही इज मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग नाउ। डियर फ्रेंड्स, किसी के लिए इसी आप सभी लोग ये बात को अग्री करते हैं कि दैट्स रीजन क्यों ऐसा होता है कि यही समय में, यही सारे रिसोर्सेज के साथ किसी के लिए 1 मिनट के 10,000 कमाना आसान है और किसी के लिए 1 मिनट के ₹100 कमाना भी मुश्किल है। 1 मिनट क्या 1 दिन के लिए भी ₹100 कमाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए होता है कि फॉर देम दैट्स नॉट अ बिग डील। होता है किसी के लिए 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना भी आसान है और किसी के लिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलना भी मुश्किल होता है। बिकॉज़ ये सब कुछ हमने यहाँ से फिक्स किया हुआ है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, दिस इज़ पॉसिबल फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग। नाउ ये सारी सीलिंग्स को साइड पर कर दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये मैं इसके लायक नहीं हूँ, या ये मेरे मुझे मिल ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये सबको साइड पर कीजिए, निकाल दीजिए, और ये जो 3 स्टेप्स हैं, 3 जो मैंने बताए प्रोसेस, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, उसके पर काम करें, आपको ज़रूर मिलेगा। शुरुआत आप छोटे से भी कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल बुक में भी कहा है लेट्स अट्रैक्ट द कॉफ़ी टुडे, और आपको कॉफ़ी मिलती है तो आपको यकीन आएगा, कोई छोटी बातों से शुरुआत करें एंड आप चाहे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे जा सकते हैं। यूनिवर्स के पास स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ नहीं होता है, बट फॉर योर कंफर्ट आप चाहे तो वैसे आप जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज अबाउट दिस कोर्स टुडे। मैं आज फाइनली आपको छोटी सी बात यही बताना चाहती हूँ कि ये सीक्रेट का यूज करते हुए आज आप क्या करें कि आपका डे डिजाइन करें, अब से रोज सुबह उठ के कि आज मेरा दिन कैसा होना चाहिए। यूज दिस क्रिएटिव प्रोसेस एंड डिजाइन योर डे, एंड थ्रू दिस डिजाइनिंग योर डे, बिलीव मी, आई एम एक्चुअली गोइंग टू गिव यू अ बिग लाइफ टाइम असाइनमेंट, और वो है डिजाइन योर लाइफ। यू कैन रीडिजाइन योर लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ विधाता, जब हम बच्चे, एक कहावत है कि बच्चे पैदा होते हैं तब ऐसा पूछते हैं कि 6 दिन के बाद विधाता आके उसके लेख लिखती है, यानी उसकी लाइफ के बारे में लिखती है, राइट? तब क्या लिखती है पता है? क्या विधाता के पास इतना समय है कि सभी का 90 इयर्स का ईच
मोमेंट को वो स्क्रिप्ट लिख सके, नहीं, वो एक ही चीज लिख के जाती है। एज अ मेटाफोरिकली समझे तो, कि माय डियर चाइल्ड, यू आर ह्यूमन एंड यू कैन रीडिजाइन योर लाइफ एनी टाइम। तुम्हारा जीवन हमेशा, कभी भी, जब भी चाहो तब रीडिजाइन कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा लाइफ डिजाइन करना। सो यू डिजाइन योर डे, स्टार्ट डूइंग दैट वे। आप भी वैसे शुरू कीजिए। कल सुबह उठ के आप कैसा सोचते हैं? आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं। आप अपना पूरा डिजाइन करते हैं डे की, आज मेरा ऐसा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ऐसी डील होनी चाहिए, वॉट एवर, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड करियर में, वो एग्जैक्टली वैसा होगा। एक दिन आप ट्राई करके देखिए, आपने जो सोचा है सुबह से वैसा एग्जैक्टली हो रहा है, फेवरेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं, डू इट नेक्स्ट डे, एंड दिस वे आप क्रिएटिव प्रोसेस में आगे बढ़ते जाइएगा। आस्क व्हाट यू वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इन अ डे, फॉर टाइम बीइंग वन डे टास्क, एंड just believe and receive, just believe and receive in the morning only, yes, I already received what I asked, and just feel good, and just फिर काम पे लग जाए। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा ही, डियर फ्रेंड्स। सो हम क्विकली आज समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। Like Aladdin genie, the law of attraction grants our every commands. The creative process helps you create what you want in three simple steps: ask, believe, and receive. Asking the universe for what you want is your opportunity to get clear about what you want. As you get clear in your mind, you have asked. Believing involves acting, speaking, and thinking as thought. You have already received what you have asked for. When you emit the frequency of having received it, the law of attraction moves people, events, and circumstances for you to receive. Receiving involves feelings the way you will feel once your desire has manifested. Feeling good now puts you on the frequency of what you want. To lose weight, suppose what we have gone through, don't focus on a losing weight. Instead, focus on your perfect weight. Feel the feelings of your perfect weight and you will summon it to you. It takes no time for the universe to manifest what you want. It is easy to manifest on dollar as it is $1 as it is to manifest $1 million. Starting with the something small like a cup of coffee or parking space is an easy way to experience the law of attraction in action. Dear friends, create your day in advance by thinking the way you want it to go, and you will create your life intentionally, deliberately. Dear friends, we have learned today this, and I'm sure you got that, and I'm sure you're now more confident about it. So, आज के लिए इतना ही। आज का असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया है, एंड यू लर्न द अमेजिंग प्रोसेस, creative process in this the secret, the law of attraction. So use it and share your experience. And if you have any questions, you can ask. Yes. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं मैनिफेस्ट तो कर लेता हूँ, लेकिन Mhm. मुझे एक अनकॉन्शियस सा एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एक सेल्फ डाउट मोड में मैं हमेशा रहता हूँ। तो मैं Mhm. इसको ओवरकम कैसे करूँ कि जैसे मैं एक्स वाई जेड चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उसको कैसे Correct. करूंगा, या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। एक ऐसा Mhm. डाउट मोड में हमेशा रहता हूँ, Yeah. तो मैं इस फैक्टर को कैसे ओवरकम करूँ, प्लीज गाइड। या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चंस बाय द वे। तो ये क्वेश्चन सभी को काम में आएगा, एंड जब मेरे पास सभी लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके या सिमिलर क्वेश्चंस होता है, मैनिफेस्टेशन हम सभी लोग कहीं ना कहीं करते हैं, राइटली ही सेड। बट ओनली द थिंग इज वी हैव समहाउ डीप डाउन सम कोर लिमिटिंग बिलीफ, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ। तो राइट। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ पड़ी है जो हम लोग अभी नहीं जानते, वी फॉरगॉट कॉन्शियसली, और वो हमारी पूरी लाइफ रन करती है। एग्जाम्पल, सेल्फ वर्थ इज द इशू, डाउट इज द इशू, राइट? राइट। दैट इज नॉट विद द चंदन, बिट्स फॉर एवरी वन, यू एंड मी ओके। एंड एवरी वन। सो फॉर दैट यू नीड टू गो डीप डाउन, आपको और ज्यादा डिगिंग करना चाहिए। एंड आई हैव दैट प्रोग्राम आई हैव डिजाइन, that's where you can identify your SLB, subconscious limiting belief.
and you can eliminate also, because it is not a one day job or 2 hours job or one course or the one book can show you. There are the lots of processes you need to go. Maybe sometimes in a one process, in a one time, you will get your SLB, subconscious limiting belief. Because see, this is all our we are doing about the external part की receive, process and all, but ये सारा जो सीडिंग हम कर रहे हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वहां पर बहुत सारी एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट और एजुकेशन से हमारे दिमाग में बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ पड़ी है, जो हमें कहती है कि यू कांट डू दिस, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट डिजर्विंग। तो वो निकालना पड़ेगा। और वो कौन से इंसिडेंट से निकालेंगे? सिर्फ ऐसा बोल देने से नहीं निकलेगा कि आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल, तो वो नहीं निकलेगा। वो और रेजिस्ट करेगा कि कम ऑन, नहीं है ये। सपोज Yes. किसी ने 5 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहा और अपने पॉकेट में 50 रुपया भी नहीं है, एग्जाम्पल, तो वो रेजिस्ट करेगा उसका दिमाग की कम ऑन यार, अभी तो 50,000 के भी ठिकाने नहीं, तू 5 करोड़ की बात कर। सो उस वक्त जो SLB आइडेंटिफाई करनी है, वी नीड, बट फिर भी मैं इतना कहूंगी, कंप्लीट दिस एंटायर वर्कशॉप। मैं और भी वर्कशॉप कॉन्स्टेंट सीरीज में ला रही हूँ, हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं SLB आइडेंटिफाई हो। Okay. Or you can contact us, we definitely help you. You can join our tomorrow program also, 5 से 10 का, तो उसमें भी आपको मिलेगा। Yes, Chandan? Okay, ma'am. Okay, okay. चलो. Yeah, Thank you. thank you. Hello. Yes, yes. Hello, madam. First, means जो हम लोग को विजुअलाइजेशन टेक्निक में जैसा बताया आपने, सपोज मैं अल्फा लेवल या थीटा लेवल में जाके करूंगा तो मेरे मैनिफेस्टेशन जल्दी फास्ट हो जाएगा, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं तो। इज इट ट्रू? लाइक Yes, yes. yes अल्फा यानी कि मेडिटेशन पोजीशंस में आप आ जाते हैं। जितना आपका माइंड शांत होता है, ब्रीदिंग जितनी आपकी कॉन्शियसली आप अपना कॉन्शियस माइंड शांत करते हैं, ऑफ कोर्स वो मैंने, so yes, it is true, you can practice that, very true. Yes, keep doing that, right? Okay, so आप किसी और को कोई सवाल है, so just ask or else we'll complete today. मेरा एक गुजारिश है कि आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रोग्राम, so प्लीज रेट कीजिएगा हमारी गूगल और फेसबुक में जो हमारा पेज है, रेट और रिव्यू कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं उनको भी वैसे कोर्सेज और इसके ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अपने रिव्यू लिखते हैं थोड़ा समय निकाल के कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम, क्या क्या सीखने को मिला, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। हो सकता है आपके रेट एंड रिव्यू से लोग इंस्पायर होके हमारे वीडियो देखे और उनकी लाइफ घर बैठे बदले। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा। जाके रेट रिव्यू कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करिए हमारी चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग आपको दोबारा देखने को मिलेगा, आप दोबारा से इसको देखना चाहते हैं तो। एंड नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो हमारा अगेन प्रोग्राम है, नया नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें हम एडवांस वर्जन में सिखाएंगे। सो कीप लर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड कीप आस्किंग एंड कीप ग्रोइंग डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी लोगों को इसका PPT और इसके नोट्स चाहिए तो हमारा ऑनलाइन स्कूल है, वहाँ आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड लक, गुड नाइट डियर फ्रेंड्स।